औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू स्पेशल टिक्का बोटी, जिसे हम सीख बोटी भी कहते हैं। ये सीख बोटी बनाने के लिए मैंने लिया है बीफ 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें देखें थोड़ी थोड़ी चर्बी भी शामिल की है। अगर हम इसमें चर्बी शामिल करेंगे तो ऊपर से हमें इसे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत टेंडर और मज़ेदार बनता है। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका या 1 खाने का चम्मच, और गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच। गोश्त को अच्छी तरह धोकर इसका पानी खुश्क कर लिया है। इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाले का पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमने अच्छी तरह मैरिनेट करके इसको टाइम देना है। आप ओवरनाइट रख दें इसे, या अगर आपको 3-4 दिन 1 हफ्ते के लिए रखना है तो आप इसे फ्रीज़र में रखें, वरना हम इसे फ्रिज में रखेंगे। देखिए हमने रात को मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसे ये सीखों में लगा रहे हैं। सीखों को अच्छी तरह से धोकर गर्म पानी से धो के हमने खुश्क कर लिया है। इसमें हम ये मैरिनेटेड जो बोटियाँ हैं गोश्त की, ये लगा लेते हैं। गोश्त के साथ हमें चर्बी का पीस भी लगाना है। ये 2 गोश्त की बोटियां लगाने के बाद एक हमने इसमें चर्बी का पीस लगा दिया है। फिर हमने इसमें गोश्त की बोटियां लगानी है। फिर लास्ट में एक और हम चर्बी का पीस इसमें लगाएंगे। इस तरह से तमाम सीखों में जो मैरिनेट करके गोश्त रखा था इसकी बोटियां हम लगा लेंगे। इसके साथ सर्व करने के लिए बनाया है कचूमर सैलेड, ज़ीरे वाला रायता और हरी चटनी। सबसे पहले हम कोयलों को जला लेते हैं। कोयले जल चुके हैं। इसके ऊपर हमने सीखों को सेकने के लिए रख दिया है और जो गोश्त के जूसेस निकले थे उसको भी हम ऊपर लगाते जा रहे हैं ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए बोटियों में। बहुत अच्छी मज़ेदार से खुशबू आ रही है बारबेक्यू की। साथ साथ हम इसे हवा भी दे रहे हैं ताकि कोयले जलते रहें। एक स्टिक से कोयलों को हम साइड भी चेंज कर रहे हैं ताकि कोयलों को इक्वल हीट लगे और जो गोश्त की बोटियां हैं अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। देखिए इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे कोयलों को कि इनके ऊपर राख जो जमती है वो हट जाए और हीट अच्छी लगे। ये बहुत अच्छी तरह से कोयले दहक रहे हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। साथ साथ हम हवा भी दे रहे हैं कोयलों को। अब हम ये जो सीख हैं इन बोटियों की साइड चेंज करते जाएंगे ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से गोश्त पक जाए। तो हम साइड चेंज करते जाएंगे। फिर थोड़ा सा कोयलों को हम स्टिक से मिक्स करते हैं, हवा भी दे रहे हैं, अच्छी तरह से दहक रहे हैं कोयले। जब आपको फील हो कि इसकी हीट कम हो रही है तो आप इसे इस तरह करें, स्टिक से मिक्स कर लें ताकि ऊपर एक जो राख की एक लेयर सी बन जाती है वो हट जाए। थोड़ा सा आप हवा दें इसको तो बहुत अच्छी हीट मिलेगी और बहुत अच्छी तरह से गोश्त पक जाएगा। और साइड भी हम इसलिए चेंज करते जा रहे हैं कि एक साइड से जले नहीं, ये चारों तरफ से अच्छी तरह से बोटियां पक जाएं। आप जब कभी भी बारबेक्यू करें तो बिल्कुल हवादार और खुली जगह पे करें, क्योंकि जब हम कोयले जलाते हैं इसमें धुआं निकलता है, गैस पैदा होती है। तो बिल्कुल हवादार जगह पे, कोई खुला सहन हो, घर की छत इस तरह बनी हुई हो जहाँ इजीली आप बारबेक्यू कर सकते हैं, तो ऐसी जगह में आप करें ताकि मसला ना हो।
अब देखिए इसको मैं हवा करती जा रही हूँ और ये कुछ सीख बोटी तैयार हो गई थी, वो हमने निकाल ली है। ये हमने दूसरी लगाई है। जो पक चुकी हैं उनको हम साइड चेंज करते जा रहे हैं। ये देखिए एक साइड से थोड़ी थोड़ी पकती जा रही हैं, तो हम साइड चेंज कर रहे हैं कि ये जले नहीं। अगर हमने साइड चेंज नहीं किए तो ये जल सकती है। ये वाली देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं तकरीबन। ये जो यहाँ स्टार्ट में है ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इनको हम एक साथ अब टर्न कर रहे हैं। बस इसे थोड़ी देर में हम निकाल लेंगे। वैसे सीख बोटी तो वैसे मज़ेदार लगती है कि सीख में लगी हुई हो, उसे निकाल के खाएं उसी वक्त गरम गरम। लेकिन अभी हम इसको एक हॉट पॉट में रखेंगे और फिर हम सर्व करेंगे। बस थोड़ा सा इसे और पकाएंगे और फिर इसकी जगह हम दूसरी सीख बोटी को सेकेंगे। कोयले बहुत अच्छे जले हैं। ये देखिए बहुत अच्छी हीट है इस वक्त। ये देखिए कितनी बिल्कुल ब्राउन गोल्डन हो गई, जली नहीं है बोटी और बहुत अच्छी तरह से सिक गई है सीख बोटी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है बारबेक्यू की। अब देखिए हम सीखों में से निकाल के हॉट पॉट में रख लेते हैं। इस तरह तमाम सीखों को हम सीख बोटी को सेक के रख लेंगे। ये सीख बोटी तैयार है बिल्कुल। अब हम इसे रायते सैलेड के साथ सर्व करेंगे, चटनी के साथ। अगर आपको सीख बोटी की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगली रेसिपी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।